अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का 6 फरवरी की सुबह निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वे 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर ने जब अपने गायकी की अपने करियर की शुरुआत की थी तो उस समय गायकी की दुनिया में एक छत्र राज हुआ करता था नूरजहां का। नूरजहां एक गायिका थीं और आजादी से पहले वो भारत में अपने नूरानी आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। बंटवारे के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गईं और फिर एक वैक्यूम सिंगिंग की दुनिया में क्रिएट हो गया। लोग ये पूछने लगे कि नूरजहां के पाकिस्तान जाने के बाद अब भारत में उनकी विरासत को, भारत में सिंगिंग को कौन नए मकाम तक लेकर जाएगा, और इसके उत्तर के तौर पर सामने आया लता मंगेशकर का नाम। लेकिन ये बात कम लोग ही जानते हैं कि लता की काबिलियत को, उनके टैलेंट को सबसे पहले नूरजहां ने ही पहचाना था। बात 40 के दशक की है, 1944 या 1945 के अल्ले पल्ले की। इसका जिक्र लता भी कई इंटरव्यू में कर चुकी हैं कि जब नूरजहां और लता मंगेशकर कोल्हापुर में एक जगह दोनों की मुलाकात हुई किसी काम के सिलसिले में, एक गायकी के सिलसिले में, तो नूरजहां ने खुद लता मंगेशकर से कहा कि कुछ गा कर सुनाओ। उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र 14 साल के आसपास की हुआ करती थी। उन्होंने नूरजहां के सामने पहले एक छोटा सा क्लासिकल गाना सुनाया। उसके बाद नूरजहां ने कहा कि कुछ फिल्म का गाना सुनाओ। इस पर लता ने नूरजहां के सामने एक फिल्म का गाना भी गाया। इसके बाद नूरजहां ने लता से कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, अपने क्लासिकल गाने का लगातार रियाज करती रहा करो, गायकी का लगातार अभ्यास करती रहा करो। इस घटना का जिक्र लता मंगेशकर काफी बाद तक, वर्षों तक अपने अलग अलग इंटरव्यू में बातचीत के दौरान करती रहीं। बंटवारे के बाद जब नूरजहां पाकिस्तान चली गईं तो भारत में गायकी को एक नए मुकाम तक लता मंगेशकर लेकर गईं और करीब 6 दशक तक उन्होंने भारत में बेहतरीन गाने गाए, संगीत की दुनिया को आबाद किया। लता मंगेशकर के अंतिम दिनों की बात करें तो जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बाद में वे निमोनिया से भी पीड़ित हो गई थी। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट हट भी गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति फिर से बिगड़ने लगी और उन्हें एक बार फिर वेंटिलेटर पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने अंतिम सांस ली। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।